अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आप? शुक्र सर, अल्लाह का करम। आप सर आपने आज भी कल वाले ही कपड़े पहने हुए हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सर, उनको सही तरीके से चलाएं तो आप 2 दिन दो दिन पहन सकते पहन हैं। सकते हैं, मतलब जब घर से निकले तो कपड़े वो जो पहन लें, मतलब वापस आप जाते ही आप बदल लें बस। नहीं सर, कोई इस तरह का वो नहीं है। आप जैसे ही घर पहुंचे कपड़े चेंज करें, चेंज कर लें। अपना जो सर ये आज ड्रेस है आपकी वो तरफ पहने, आपकी या तरफ से अपने ये घर प्रो के टिप कपड़े हो गई पहने है। और बस। हाँ, जैसे स्कूल से हम आके फौरन अम्मा कहती है चेंज हाँ करो तो चेंज करो। हाँ, वो साथ ही और हम करते हैं सब। अच्छा। ये हाँ लेकिन उन्हें चेंज करवाने होते हैं, क्योंकि फिर उनको इस्त्री करना होता है, सब कुछ करना हाँ होता है। हाँ, तो वो एक ड्यूटी होती है। तो आप भी चेंज करते थे वो फौरन आके या हम नहीं? बस अब आदत हो चुकी है, इसलिए अच्छा, हम मतलब जाके बचपन में हम मानते थे, चेंज कर लेते थे। जी सर, फिर वो ना माने तो फिर मार खानी पड़ती है, ठीक। इससे अच्छा कि अब भी मुझे मान के चले। लगता है ऐसा, अब भी मार खानी ही पड़ती है। नहीं सर, शायद हाथ बदल गए हो। सर होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये बस सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। शरीफ लोगों के साथ होता कुछ है। बातें ढकी छुपी रहनी चाहिए। हाँ, उनको नहीं डिस्कस उनको करना नहीं निकालना चाहिए। चाहिए। हर एक बात नहीं होती करने की। ठीक है, चलें। जी सर। सर ये बताएं कि पिछले टॉपिक में हमारी चूँकि बेरोज़गारी पे बात हो रही है, हम ये चाहते हैं कि हम हर किसी का ये शौक ख्वाहिश होती है कि उसका एक बहुत बड़ा बिजनेस हो। अच्छा, बड़े बिजनेसेस शुरू कहाँ से होते हैं? अगर मैं बिल्कुल नीचे आ जाऊँ तो वो नाम से शुरू होते हैं। जो पहला स्टेप आपको होता है वो आपने किसी बिज़नेस का नाम रखना होता है। जी सर, ऐसे ही। तो नाम जो है ना, फिर नाम और फिर आपका जो आम अल्फाज में लोग उसको मोनोग्राम कहते हैं या लोगो जिसे कहा जाता है या इस तरह की चीज़, तो वो नाम के बाद आपका लोगो होता है और बेसिकली यही वो आपकी ब्रांडिंग होती है, जिसे हम ग्राफिक्स की ज़ुबान में ब्रांडिंग कहते हैं। जी ठीक। तो हमने आज का जो टॉपिक जो आपसे हमने ज्ञान लेना है वो है ब्रांडिंग के बारे में, जी कि पहले तो नाम कैसा रखा जाए किसी भी बिज़नेस का, प्लस उसके बाद उसकी ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए कि वो अट्रैक्ट करे लोगों को। जिस तरह एडिडास या लोरियल, मुझे नहीं पता इनकी क्या मतलब है क्योंकि मेरी तो इसकी वर्किंग नहीं है, और खैर इनके मतलब से हमें कोई वो भी नहीं है, लेकिन देखें हम वो एक ब्रांडिंग की बात हो रही है। सॉरी सर, इस तरह से है कि जो भी इंसान सोचता है कि मैं एक बड़ा ब्रांड स्टैब्लिश करूँ या एक बड़ा बिजनेस करूँ, ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट तरीके से लोग काम करते हैं। वो ये होता है कि वो पहले कंसल्टेंट हायर करते हैं जो उस फील्ड के लोग होते हैं, जिनको पता होता है कि हमने किस तरह इस चीज़ को बढ़ाना है, चलाना है, आगे लेके जाना है। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, क्योंकि मेरा बेसिकली काम मैं वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइनर, तो मेरा काम ये है। तो जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है कि यार मुझे अपनी ब्रांड के लिए एक लोगो चाहिए, तो मेरा उससे पहले ये क्वेश्चन होता है कि अच्छा, आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर करें कि मैं आपके माइंड को रीड करूँ। जब मैं आपके माइंड को रीड करूंगा तो मैं अंडरस्टैंड करूंगा कि आपका बिजनेस क्या है। वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? वो जो क्वेश्चंस ताकि वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि लोग अपने आप से पूछ सकें क्वेश्चन। ठीक सर, वो ये है ना कि मैं जब उनसे क्वेश्चन करता हूँ ना, तो मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, मैं उसके आंसर्स देखता हूँ, फिर मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि इसको मुझसे जो चाहिए वो क्यों चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, इसने बिजनेस जो करना है वो उसका है, क्योंकि उसकी जगह मैं बिजनेस नहीं कर रहा। तो मैं उससे ये क्वेश्चंस करता हूँ, फिर मैं उससे उसके कंपटीटर्स के बारे में पूछता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता लग जाता है कि ये तो अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ, लेकिन ये जिसको टक्कर देना चाह रहा है वो किस लेवल के लोग हैं, ठीक है। फिर उनसे मैं उसके लिंक्स लेता हूँ, उनकी डिटेल्स लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं बैठ के उसको स्टडी करता हूँ। एज ए केस आपको उसको स्टडी करना पड़ता है। तो जब आप उसको स्टडी करते हैं तो आपको समझ आती है कि यार इसमें मैं इस तरह से वर्किंग कर सकता हूँ, ठीक है। उसमें मेरे जो उससे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं कि आपको जो मोनोग्राम चाहिए, जो लोगो चाहिए, वो किस किस्म का होना चाहिए, ठीक है। आपकी मेंटालिटी क्या, आप किस तरह सोचते हैं, जो आपने अपने माइंड में एक स्केच बनाया होगा, ठीक है। तो उससे ये क्वेश्चंस होते हैं कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ कि तुम्हें लोगों की समझ है। तो वो कहता है हाँ मुझे लोगों की समझ है। लोगो डिज़ाइन की मैं उसको कहता हूँ तुम्हें समझ है, तो वो मुझे कहता है कि नहीं, हाँ मुझे पता है कि लोगो डिज़ाइन क्या होता है, लोगो क्या होता है, क्योंकि उसने रैंडमली लोगो देखे होते हैं। लेकिन फिर मैं उसको डिस्क्राइब करता हूँ कि लोगो बेसिकली होता क्या है। लोगो बनता है 3 चीज़ों से। फर्स्ट मोनोग्राम, सेकंड आपका नेम,
और थर्ड आपकी टैग लाइन। ये ठीक तीनों है। चीजें मिलके एक लोगो बनता है, तो आपको ठीक इन है। तीनों चीजों को स्ट्रांग रखना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम डिस्कस करते हैं कि आपका मोनोग्राम कैसा हो, ठीक है, तो मैं उससे पहले पूछता हूँ कि आप किन कलर्स में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर वो मुझसे क्वेश्चन करता है कि कौन से कलर्स होने चाहिए। ठीक है, पहले वो कहता है कि नहीं मुझे पता है, फिर वो उसके बाद कहता है कि नहीं आप बताओ कि कैसे होने चाहिए। ठीक है, तो मैं उसको कहता हूँ कि आपको कारपोरेट रहना है तो आपको ब्लैक और वाइट में रहना चाहिए, ग्रे में रहना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा सा इन टोन्स में जाना है कि फ्रेशनेस आए, ज़रा मेरे लोगों को देख के लोग ग्रोथ की तरफ जाएं, इस तरफ जाएं, ठीक है, तो फिर हम उसमें ग्रीन इंक्लूड करते हैं, ब्लू इंक्लूड करते हैं, इस तरह से हम चलते हैं। ठीक है, तो फिर वो कहता है कि नहीं मैं थोड़ा सा फंकी चाहता हूँ, तो फिर हम डिफरेंट कलर्स ऐड करते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं हमें फेमिनिन टाइप सा लोगो चाहिए कॉस्मेटिक्स के लिए, किसी उस ब्रांड के लिए, तो फिर हम जो है तो पिंकिश साइड पे, फुशिया साइड पे, इन साइड्स पे जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम उससे डिस्कस करते हैं कि आपके लोगों के कलर्स कौन से होने चाहिए। जैसे ही वो अपने कलर्स बताता है तो उससे पता लग जाता है कि कौन सी साइड पे जाना चाह रहा है। आया ये कारपोरेट में रहना चाह रहा है, आया ये ग्रोथ साइड पे जाना चाह रहा है। ग्रोथ मीन्स कि आपकी जो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो आप बनाते हैं जो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। ठीक है, जैसे आप एक ब्रांड है वो बनाती है, वो एनर्जी में काम कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए जो लोगो बेसिकली होगा वो ग्रोथ वाला होगा। जो कंस्ट्रक्शन साइड पे या इन्वेस्टमेंट साइड पे कर रहे हैं तो उनका कारपोरेट होगा। जैसे आपने देखा होगा कि लॉ वाले जो हैं तो वो बिल्कुल ब्लैक और ग्रे में रहते हैं। ठीक है, तो हर कम्युनिटी खुद को डिफाइन करती है विद कलर्स। एडिडास भी ब्लैक में रहती है, तो वो सर तो... वो ब्लैक में रहती है, लेकिन वो एक ऐसी चीज है, वो आप जब क्लॉथ्स में आ जाते हैं ना तो क्लॉथ्स में आपको डिफरेंट कलर्स देने पड़ते हैं। गूगल कितने 5 कलर में रहता है? गूगल के 5 कलर हैं, क्योंकि गूगल हर एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। जब आपकी मार्केट जितनी बड़ी होगी, आप जिस चीज में इंटर होंगे, देखें कभी भी आपने ये ना देखा होगा कि लॉ वाला जो है एडिडास का कोट पहन रहा है। ये तो बड़ी ब्रांड्स की बात होगी। ठीक है सर, हर एक की हर कम्युनिटी अब होती है निसार ना। क्लॉथ हाउस में क्या उसको जरूरी है कि वो लोगो बनाए? सर देखें, लोगो आपकी पहचान है। एक टाइम ऐसा आता है जब आप फिर नहीं चलते, आपका लोगो चलता है। ठीक है, और लोगो में भी आपका सिर्फ मोनोग्राम चलता है। ठीक है, एक चीज को याद करने के लिए आपको 7 टाइम उसको रीड करना पड़ता है। तो जब 7 टाइम आप उसको रीड कर लेते हैं तो वो आपके जहन में बैठ जाता है। ठीक है, और जब जिसको रिकॉल करना होता है तो वो साइकोलॉजी वाला वो क्या होता है, वो जो आपके सामने पेंडुलम हिलाता है, तो फिर उसके आप सो जाते हैं और वो फिर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, हाँ, तो वो आप उसका आंसर करते हैं, क्योंकि वो आपके जहन में फीड हो चुका है कहीं ना कहीं। ठीक है, जो आपके शऊर में फीड हो चुका है, लाशऊर में भी जा चुका है। ठीक है, तो इस सेंस में जो ये बिजनेस है, पहले हम उसको रीड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उससे उसकी लोकेशन पूछते हैं कि वो कारपोरेट रहना चाह रहा है, ग्रोथ मतलब इन एरियाज में रहना चाह रहा है, फेमिनिन में जा रहा है, किस साइड पे जा रहा है। आपको मतलब है जब कोई आदमी इस पे आए तो वो ये सोचे कि उसने करना क्या है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने सोचना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो उसने सोचने हैं। हाँ। ठीक है, अगर वो खुद को पहले ही ये कह रहा है कि यार मुझे पता है, तो फिर उसको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर वो उसको इन चीज़ों का पता नहीं है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला बॉल फेंके कि भाई मुझे नहीं पता, ये मेरा बिजनेस है, मैं एज अ कंसल्टेंसी के लिए आया हूँ तुम्हारे पास, तुमने मुझे बताना है कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। क्योंकि मोस्टली इस तरह के लोग भी मार्केट में हैं जो कहते हैं मुझे सब पता है, बीच में उसे कुछ नहीं पता। ठीक है, क्योंकि वो अपनी एज अ बॉसिया लैंग्वेज में होते हैं कि यार मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। ठीक है, ये बॉसिया लैंग्वेज क्या चीज़ होती है? सर बॉसिया लैंग्वेज वो होती है जो एक बंदा खुद को समझता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये मैं हूँ। जिस तरह मैंने आपको पहले मिसाल तो ये कोई आपका अपना सेल्फ वर्ड है या मैं गूगल में निकालूं तो ये निकल आएगा? नहीं सर, मतलब अगर मैं सीखना चाहूं ये जो है तो हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर होने वाली चीज़ है। ये हर किसी को, मतलब ये वो वाला कुलिया है जो कहते हैं ना कि इसका इजाज़ा आपके पास नहीं है। हर किसी के पास नहीं होता, कोई किसी के पास होता है उसका इजाज़त। तो इस सेंस में जो ये बॉसिया लैंग्वेज होती है ना, उसमें वो ये कहता है कि भाई सर ये आपका सेल्फ मेड वर्ड है, मैं जरा क्लियर कर दूं ताकि लोगों को भी पता हो, ये ना कोई गूगल कर रहा हो तो वो निकले ना। सर ये मेरा अपना ही वर्ड है। अच्छा, गूगल में नहीं निकलेगा ये वर्ड। ये बॉसिया लैंग्वेज होती है, तो बॉसिया लैंग्वेज में वो जो है तो वो बोलता है कि यार मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, लेकिन मैंने स्टार्ट में जो आपको बताया था, मशरूट हम कह रहे हैं इसको। नहीं, वो जो सब कुछ समझते हैं वो कुछ नहीं समझते, जो कुछ समझते हैं वो सब कुछ समझते हैं। ठीक है, तो ये उस लैंग्वेज में आता है, क्योंकि उसको बताना होता है कि यार मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, तुम मुझे ना समझाओ। लेकिन उसके बिजनेस के लिए, उसको स्टैब्लिश करने के लिए, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए
हमें उसको समझाना पड़ता है कि भाई तुम इस लेवल पे आओ कि ठीक तुम्हें नहीं आता, क्योंकि और तुम्हें तुम ये बनाने बात वाले मानो लोग कि हैं। मुझे नहीं आता। हाँ, तुम्हें बनाने वाले लोग हैं, तुम खुद इस लेवल के नहीं हो कि तुम खुद बन जाओ। अगर तुम सही। खुद बन जाते तो तुम्हें लोगों की ज़रूरत ना होती। ठीक है, तो हर एक को अपना अपना क्राइटेरिया मिला होता है, तो उस हिसाब से उसको अगले को स्पेस देनी चाहिए कि भाई मुझे नहीं आता, तुम बताओ, डाउन टू अर्थ हूँ, तो मैं कह रहा हूँ तुम मुझे साथ लेके चलो, मुझे उठाओ, क्योंकि खड़ा उसने होना है, मैंने नहीं होना। मैंने उसको एक रास्ता देना है। ठीक है, तो जो ठीक एक है। दूसरे को रास्ता देते हैं वो सर चलते ये हैं। आज का जो हम जो सर बात कर रहे हैं मैं ये जिस जगह पे हूँ ना, वो ये है कि आपने जिस वक्त उसको ये बता दिया कि भाई मेरे तुम्हें कौन से सेक्शन में जाना है, ठीक है, तो जब हम उससे इस लेवल पे पूछते हैं ना, फिर उसके बाद हमारा पॉइंट होता है उसके बाद उससे कि अब हमें बताओ मोनोग्राम की शेप तुम्हें कैसी चाहिए, ठीक है। मिनिमलिस्ट चाहिए, तुम्हें टेक्सचुअल चाहिए, तुम्हें किस किस्म की चाहिए, या तुम्हें कोई इस तरह से कोई भी तुम्हें शेप अच्छी लग रही है किसी और मोनोग्राम की है, तुम कोई और जो तुम्हारे कंपिटिटर्स हैं तुम उनको देख रहे हो और तुम कह रहे हो कि यार इसका बड़ा ज़बरदस्त बनाओ, तो उसे हम वो कलेक्ट करते हैं ठीक कि है। मुझे बता दो, वो फिर हमें उनके इमेजेस दे देता है, फिर हम उनको रीड करते हैं। तो इसमें दो तरीके होते हैं, वो कहता है कि नहीं मुझे ऐसी किस्म का चाहिए, मुझे ये पसंद है, तो फिर हम उसको और भी बेहतर करके उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा ये होता है कि वो कहता है मुझे ऐसा चाहिए जैसा कोई भी ना हो। ठीक है, तो हमें उसको रीड करना होता है कि यार कोई भी ना हो तो फिर तुम्हारे जहन में ऐसा क्या है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से मिलके बनती है, आगे बढ़ती है। अब एक चीज़ है जो बिल्कुल ही नहीं है दुनिया पे, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे जहन में क्या है, क्योंकि बिजनेस तुम्हारा है, तुमने उसको चलाना है, तो सॉरी, तो फिर वो बताता है कि यार मैं तुम्हें एक स्केच कर देता हूँ, या मेरे माइंड में ये चीज़ है, फिर हम उसको कहते हैं ओके ठीक है, ये तुम्हारा वाला जो स्केच है ये मैंने कलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद हम अपने जो इनपुट होती है वो उसमें डालते हैं। ठीक है, तो फिर हमें उसमें मिनिमलिस्ट बनाना होता है या उसने टेक्सचुअल दिया होता है, तो फिर हम उसी तरीके से उसमें मुख्तलिफ शेप्स बनाते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाते हैं। तो फिर हम साथ साथ उसके वो कंपिटिटर्स को टैली करते रहते हैं कि आया ये उनसे बहुत अच्छा बना है कि नहीं, क्योंकि जब भी आप एक लोगो बनाते हैं, एक मोनोग्राम बनाते हैं, तो आपका दिमाग में, एक अच्छे डिज़ाइनर के ये दिमाग में होता है कि मैं इसको ऐसा बनाऊं कि अगले 10 साल 20 साल तक इसकी टक्कर का कोई ना आए। अगर 10-20 साल के अंदर उसकी टक्कर का कोई आ जाता है तो फिर वो लोगों उस लेवल का नहीं है। ठीक है, तो जो ऐसे डिज़ाइनर्स होते हैं जो इतने इस लेवल के नहीं होते, तो क्योंकि उनकी वर्किंग इतनी नहीं होती है, एक्सपीरियंस इतना नहीं होता, तो फिर कोई भी ऐसे रैंडमली कोई एक लोगो बना देते हैं और बस कहते हैं ये ले लो ठीक है, जबकि फिर बाद में जाके उसी कंपनी को उसकी शेप्स को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस सेंस में आपने बड़ी बड़ी कंपनियां भी देखी होंगी जिन्होंने बाद में लोगोस की शेप्स को चेंज किया है, उसको फर्दर उसी तरह उनकी क्वालिटी को अपडेट किया है। आप दो बड़ी ब्रांड्स को देख सकते हैं, एप्पल को और माइक्रोसॉफ्ट को। ठीक है, तो स्टार्ट में उनका विंडोज़ किसी और तरह का था, रहा वो विंडोज़ ही, क्योंकि एक बार आपका जब ब्रांड बन जाती है ना, आपका नाम स्टैब्लिश हो जाता है और आप एक बड़ी कंपनी बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप उस तरह की वर्किंग करते हैं, आप उस तरह की आउटपुट देते हैं लोगों को, तो फिर जब आपको एक पजीराई मिल जाती है तो फिर आप उस चीज़ से जान छुड़ा नहीं सकते। तो लोगों बहुत ज़रूरी होता है इनिशियल स्टेज में। एक अच्छी चीज़ जब आपके पास होती है तो आप दुनिया में फर्स्ट वैसे ही स्टैंड आउट कर देते हैं। तो जब आपका एक अच्छा डिज़ाइनर होता है तो वो आपको एक ऐसी चीज़ बना के देता है कि वो अगले 10, 15, 20 साल चलती है। ठीक है, तब तक आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती उसको चेंज करने की, बिल्कुल भी कोई नहीं। और अगर आप चेंजेस भी करते हैं तो बहुत माइनर होती हैं, या वो कलर टोन चेंज होती है या इस तरह की। जैसे आप और कुछ लोगोज हैं उनको देख लें। ठीक है, जैसे आप कह लें हार्मेस हो गया। ठीक है, हार्मेस ब्रांड ऑलमोस्ट वैसी ही है, वो चेंज नहीं हुई। इस तरह की और बहुत सी मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जो उसी तरह जैसे इस्टेब्लिश हुई थी वैसे ही रह रही हैं। क्यों? क्योंकि अब वो पहले ही एक स्टेप इस तरह से आए थे ऊपर, तो उनको वो स्टेप अब जाके तैर नहीं करना। ठीक है, तो इस सेंस में जैसे इमार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, उनको फिर अपना लोगो बनवाना पड़ा दोबारा। ठीक है, तो जब उनको लोगो बनवाना पड़ा तो उस वक्त आज से 7-8 साल पहले या कुछ इससे आगे पीछे, तो उनको जो है तो बिड लगानी पड़ी कि हम इतनी अमाउंट देते हैं। ठीक है, हमें कॉन्टेस्ट कराना है और लोगो नया बनवाना है। तो फिर लोगों को उस वक्त, क्योंकि वो इस्टेब्लिश कंपनी होती है, तो फिर उसी तरह से लोग, दुनिया भी उनको देखती है कि यार इतनी बड़ी कंपनी है तो फिर मुझे उसी हिसाब से चार्जेस भी मिलेंगे। ठीक है, तो
इस सेंस में आपको पहले ही उस अच्छे स्टेप पे पाँव रखना चाहिए कि दोबारा आपको फिर उस स्टेप पे दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस सेंस में हम जो लोगों जब उसके लिए इस्टेब्लिश हो जाता है, मोनोग्राम इस्टेब्लिश हो जाता है, फिर हम आते हैं उसके वर्ड्स पे जो उस कंपनी का नाम है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार मुझे ये कंपनी का नाम ये रखना है, ठीक है। जैसे आप कह लो कि करीब करीब हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया था, तो उसका था ब्लैक स्वान इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो उसको हमको जो है तो ब्लैक स्वान इन्वेस्ट, मतलब आप मोनोग्राम का जो नाम है, ठीक है, जो आपने नाम देना है उसको जितना छोटे से छोटा कर सकते हैं उतना अच्छा है आजकल के दौर में, क्योंकि इतनी बड़ी राइटिंग कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपको फिर उसके साथ जो कनेक्टेड चीज़ होती है वो डोमेन होती है जो आपने इस नाम पे लेनी होती है। तो अगर आप ऐसा नाम ले रखते हैं जिसका टैक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो क्योंकि जो सबसे एक्सपेंसिव हैं वो 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड की वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा नाम रखें जो शॉर्ट हो, जैसे अब आप देख लें बहुत शॉर्ट नाम रखे होते हैं। कुछ कंपनीज होती हैं, जैसे एक कंपनी है इंस्टीट्यूट कैरीते पेरिस, ठीक है, तो उनको अब अपना नाम शॉर्ट करना पड़ा। वो इंस्टीट्यूट कैरीते पेरिस कोई राइट करता है तो बहुत लंबा नाम है, तो उनको शॉर्ट करके IKP पेरिस करना पड़ा, ठीक है। लेकिन अब जब उन्होंने वो डोमेन बाय करने की कोशिश की तो वो एक्सपेंसिव थी, ठीक है। तो फिर आपको बाद में ड्रॉबैक्स नहीं मिलते, आपको फिर और पैसे नहीं लगाने पड़ते, आपको पहले ही अच्छा डिज़ाइनर मिल जाता है तो वो आपको इन चीज़ों से निकाल लेता है। तो जो अनएक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं वो आपको इन चीज़ों में धकेल लेते हैं, जो बार बार आपको फिर फेस करनी पड़ती हैं वो टर्मोइल्स, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप अच्छे लोगों से कंसल्ट करें, अच्छे लोग आपको आइडियाज़ देंगे, आपको नई टेक्नोलॉजी में नए दौर में अच्छे तरीके से चलने की आपको एक रास्ता देंगे, ठीक है। और अगर आप समझते हैं कि आपको सब कुछ आता है तो फिर सॉरी टू से यू कि फिर आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नुकसान नहीं कर रहे। तो इस सेंस में आपको जो है तो जब आप ये ले लेते हैं, डोमेन आपकी शॉर्ट हो जाती है, नाम अच्छा होता है, अट्रैक्टफुल होता है, तो फिर उसके बाद आ जाता है आपकी टैग लाइन। टैग लाइन वो होनी चाहिए जिससे लोगों को पता लगे कि यार ये मुझे इस लेवल में कभी डॉच नहीं करेगा, ठीक है। कुछ लोग रखते हैं नेम ऑफ ट्रस्ट, लेकिन बाद में वो ट्रस्ट का कुछ नहीं दे रहे होते, ठीक है। उनकी प्रोडक्ट्स जो है तो वैसे नहीं होती जैसे उन्होंने लिखा होता है, तो फिर लोगों का वो जो इमेज है वो एकदम से आपके मोनोग्राम लोगो हर एक चीज़ के आपकी ब्रांड एकदम से नीचे आती है। तो आपको अगर आप वो चीज़ें नहीं दे रहे, वैसी चीज़ नहीं दे सक रहे, या इनिशियल स्टेज में आप मार्केट में वैसे नहीं है, इतनी बड़ी ह्यूज आप वेल नहीं बने हुए, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपना मोनोग्राम सिंपल सा ऐसा रखें जो क्वालिटी आप प्रोवाइड कर सकें। उससे ऊपर की क्वालिटी अगर आप नहीं प्रोवाइड कर सकते तो आप उसको इनिशियल में मत लें, और अगर आपने ले भी लिया है तो लोग जब आपकी ब्रांड स्टैब्लिश हो जाती है और एक बड़ी वेल बन जाती है तो तब भी अगर आपका वो सिंपल वाला रहेगा ना तो लोग कहेंगे यार कहते तो ये सिंपल है लेकिन देते बड़ी अच्छी क्वालिटी है। तो ऑटो लोगों के जहन में साइकोलॉजी में ये बैठ जाएगा कि ये बेस्ट क्वालिटी है, ठीक है। लोग आपके लिए ये खुद यूज़ करेंगे द नेम ऑफ ट्रस्ट, लेकिन अगर आपने वो चीज़ अपने लिए वैसी रखी है, जो सच आपने बोला है वही मार्केट में आएगा, क्योंकि आप मार्केट में जा रहे हैं। इस वक्त आपकी अपनी पॉकेट में वो कार्ड नहीं पड़ा, वो कार्ड मार्केट में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से एक लोगो ब्रांडिंग में बनता है। जब ये चीज़ बनती है तो ये आपकी पहचान होती है। कुछ टाइम बाद लोगों को क्या होता है कि आपका जो नाम होता है वो देख देख के मोनोग्राम देख के लोगों को याद हो जाता है। तो उसके बाद लोग क्या करते हैं कि आपने जो स्टार्ट में मिसाल दी एडिडास की, ठीक है, या एप्पल की, ठीक है, या आप माइक्रोसॉफ्ट देख ले, ठीक है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट का सिर्फ विंडो नज़र आ जाए लोगों को पता लग जाता है ये माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट किसी को इस तरह याद नहीं है, लेकिन जहन में आपके क्या है, टेक्स्ट है और सामने आपके मोनोग्राम है, तो आपका टेक्स्ट जो है वो गायब हो गया और सिर्फ मोनोग्राम रह गया, ठीक है। इसी सेंस में आप देखें जो बड़ी कंपनीज हैं अब उनके नाम नहीं होते, सिर्फ अपना मोनोग्राम वो प्रेजेंट करते हैं। चाहे अगर आप आईफोन के बैक साइड पे देखें तो आपको सिर्फ मोनोग्राम नज़र आएगा, लिखा हुआ ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इस तरह और ब्रांड्स हैं तो उनके वही मोनोग्राम रह जाता है, आखिर में वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, आपकी टैगलाइन भी ख़त्म हो जाती है और आपका वो भी नाम भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, सिर्फ मोनोग्राम सामने रह जाता है। तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है हर कंपनी के लिए।
जिनको पहले इस चीज़ को स्टैब्लिश करना चाहिए। जब वो इस चीज़ को स्टैब्लिश करेंगे तो ऑटो मार्केट में वो जा रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं। वो अभी कोई भी चीज़ बनाएंगे तो लोग उनको उस नाम से याद रखेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि नाम का असर होता है, बिल्कुल, और ये तो एक नेचुरल थिंग है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक फर्स्ट स्टेप है जो आपने उठाना है एज ए ब्रांडिंग। आपने एक बड़ी कंपनी स्टैब्लिश करनी है, एक बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश करना है, तो ये चीज़ आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी है। जब ये चीज़ हो जाती है तो फिर उसके बाद हमें पता होता है कि हमने किस कलर्स में जाना है, किस शेप में जाना है, किस मार्केट में जाना है, हमें इन सब चीज़ों का पता होता है। तो जब वो मार्केट में उतरते हैं तो वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो स्ट्रांग इसलिए होते हैं कि उन्होंने एक अच्छी चीज़ मार्केट में उतारी होती है, एक अच्छी ब्रांड के साथ होते हैं, एक अच्छे नाम के साथ। जब बंदा एक वेल ड्रेस हुआ होता है, ठीक है, तो वो जब मार्केट में आता है तो लोग ऑटो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ यार ये वेल ड्रेस्ड है, ये रिस्पेक्टेड है, ये सही तरीके से आया है, ठीक है, तो उसकी ऑटो रिस्पेक्ट होती है। तो जब लोग इस तरह नहीं उतरते, वो कहते हैं चलो यार कुछ भी हो, वक्त गुजारो, चलाओ, तो वो जब मार्केट में उतरते हैं तो उनको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं। लोगों को समझ आती है कि यार ये वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि लोगों ने फिर माइंड बनाना होता है। तो जब आप लोगों का माइंड बनाते हैं तो आपको पहले खुद को बनाना होता है। जब आप खुद बन जाते हैं तो लोग ऑटो आपके लिए अपना माइंड बना लेते हैं कि ये अच्छा ही होगा। तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी छोटी से छोटी कंपनी भी खोले। और आज का दौर तो ऐसा है सर कि बगैर ब्रांड के नाम के, बगैर किसी शॉप के नाम के, बगैर किसी चीज़ के आपको रजिस्टर नहीं करने देते। तो आपको फर्स्ट स्टेप यही सोचना चाहिए कि कोई भी जाता है और वो किसी का भी मोनोग्राम यूज़ करता है, उसको ऐसा नहीं चाहिए। उसको चाहिए कि वो फर्स्ट स्टेप ही वो ले जहाँ फिर उसको रोलना ना पड़े। वो कहे कि हाँ यार मैंने वो ऐसा स्टेप ले लिया है कि मुझे 10-15 साल तक वापस नहीं पलटना। तो ये एक चीज़ होती है एक मिच्योर माइंड की। अगर आपका अपना नहीं है तो आप उन लोगों को हायर करें जिनका मिच्योर है, तो वो आपको वे आउट बताएंगे। और आपने अगर कहना है कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, देखिए बहुत सी ऐसी, किसको हायर किया जाए सर देखें बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं दुनिया में। अरब है, अरब क्या करता है, उसके पास पैसा है, तो वो क्या करता है, वो ऐसी फर्म हायर कर लेता है जो उसको सारे रास्ते बताते हैं। सर किसी कंपनी का नाम बताएं जो जिसको हायर किया जा सके फॉर कंसल्टेंसी ऑफ लोगो डिज़ाइन एंड ऑल दीज थिंग्स। सर देखिए अब हम एक्सपर्ट हैं, ठीक है, हम एक्सपर्ट हैं। मैं एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर काम करता हूँ, ठीक है, तो मैं अपने काम में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। आपको एक अच्छी कंसल्टेंसी कंपनी चाहिए, ठीक है, तो उसको आपको जाना होगा प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में, ठीक है, आप उनसे कंसल्ट करेंगे, ठीक है, वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उनके पास अपनी फील्ड होती है, ठीक है। उस फील्ड में ये होता है कि वो एक्सपर्ट इसलिए होते हैं कि उनके पास डिज़ाइनर्स भी होते हैं, उनके पास डेवलपर्स भी होते हैं, उनके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होता है, उनके पास सेल डिपार्टमेंट भी होता है, ठीक है। उनके पास अपने अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपने उनसे कंसल्टेंसी करनी है, ठीक है। तो वो आपको हर एक चीज़ का एक वे आउट देंगे, ठीक है। तो इस तरह से मुख्तलिफ कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। क्योंकि मैं एज अ प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में हूँ तो हमने अपनी ही प्रोडक्ट को जो है तो वो ब्यूटीफाई करना होता है उसको, और भी उसकी जो नई नई प्रोडक्ट्स हमारी लॉन्च हो रही होती हैं उसके ऊपर हमने काम करना होता है, ठीक है। तो मैं उस फेज से ऑलरेडी गुजर चुका हूँ। पहले मैं भी जो है तो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज में था, तो मुझे इस तरह से कंसल्ट करना पड़ता था। हम यूके की साथ काम करते थे, अमेरिका के साथ काम करते थे, उधर के क्लाइंट्स होते थे, तो उनको हमें डील करना पड़ता था, उनको हमें गाइड करना पड़ता था। हमारे कतर के, अरब के, इनके क्लाइंट्स होते थे, तो अरब के क्लाइंट्स क्या करते थे कि वो हमें फुल हैंड देते थे कि यार मुझे इस्टेब्लिश करनी है इस चीज़ को, मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है, मुझे सब कुछ करके दो। ये चीज़ मैंने जो यूके वाले क्लाइंट्स थे, जो अमेरिका वाले, उनमें भी देखी है कि जब आप उनके सामने एक बात रखते हैं तो वो अंडरस्टैंड करते हैं, वो आपकी जो नॉलेज है उसको देखते हैं कि हाँ यार ये जिस चीज़ मुझे चाहिए ना उसमें इसकी नॉलेज ज़्यादा है, मेरी नॉलेज इतनी नहीं है, तो वो आपको ओपन हैंड देते हैं कि आप ओपनली इसको करो और मुझे सजेशंस दो, मुझे जो है तो इनपुट दो कि मैं इस चीज़ को अच्छे तरीके से मार्केट में ला सकूं, ठीक है। हमारे लोग यहाँ क्या करते हैं कि वो कहते हैं नहीं जो मैं कहूँगा वही करो, तो फिर उसमें वो आपको लिमिटेशंस दे देते हैं। तो जो लोग आपको वहाँ के जो होते हैं वो ऑलरेडी इन चीज़ों में मिच्योर हो चुके हैं, हम अभी मिच्योर हो रहे हैं, सही, बिकॉज वो गैजेट्स, वो चीज़ें अभी हमारे पास आई हैं, अभी हमारी गवर्नमेंट्स भी, हम भी उसमें जो है तो वो हो रहे हैं, इस्टेब्लिश हो रहे हैं। लेकिन जो लोग जैसे मैं हूँ, मैंने बाहर भी काम किया, यहाँ भी काम किया, मोस्टली मैं
जब से मेरी जॉब हुई है ऑलमोस्ट 2008 से 2009 से मैं जितनी भी बाहर ममालिक हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो इस सेंस में मुझे इन चीज़ों का पता है। मैं ऑलरेडी एक ब्रांड में भी काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि वो कैसे चलती है, किस तरह उसके लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्या करना पड़ता है। तो इस सेंस में मैं उन चीज़ों को समझता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं आपको करवानी पड़ेंगी, तो ये आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी जो करते हैं, आप इन फोरम्स पे चले जाएं, आप वर्क पे चले जाएं, आप बिहेंस पे चले जाएं, आप ड्रिबल पे चले जाएं, आप इन फोरम्स पे चले जाएं, आपको डिज़ाइनिंग टीम्स मिल जाएंगी, कंसल्टेंसीज मिल जाएंगी। जैसे रिसेंटली हमारे एक बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, तो वो जो है उनकी एक फर्म भी है और वो भी अपवर्क पे भी काम कर रहे हैं, बिहेंस पे भी काम कर रहे हैं, तो उनको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो हैं इस तरह से बहुत से लोग हैं। अगर आपको इस तरह का कुछ चाहिए हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनसे बात करके आपको, अगर वो विलिंग हो तो मैं आपका नंबर उनको दे सकता हूँ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम ठीक है। अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जितनी आप लोगों की हेल्प कर सकें, आपको जितना इस चीज़ में जो है तो हेल्प आउट कर सकें, हम अपनी तरफ से करेंगे। ठीक है। आज का मतलब आपका जो मैं समझा हूँ, लोगो जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, जो जी दिखता सर, है वो हाँ वो सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो ज़रूरी नहीं है तो वो खुद को धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे। तो चलें सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इसमें एक ये बात ऐड कर लूँगा कि जो लोग लोगों के लिए कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं, तो मतलब आपसे इनिशियल तौर पे जो कुछ ज़्यादा टाइम ना ले सकें और थोड़ा बहुत टाइम लेना चाहें, तो वो हमसे बल्कि आपसे रब्ता कर सकते हैं। जी ज़रूर सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये मेरा कोर वर्क है, मैं तो यही उनको यहाँ पे मशवरा दिया जाएगा। जी सर ज़रूर। और ये एक ऑफ़र हो गई है। जी सर, ये मेरी तरफ से एक ओपन ऑफर ऑफर। सबके लिए, कोई तो बस कोई भी मैसेज करे फिर। चलें सर, थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे अगले एपिसोड्स में। इंशाल्लाह। आज का टाइम मेरा ख्याल है इतना ही हमें इजाज़त देता है, फिर इस पर ओके, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।